हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कास्टिंग की कुछ टर्म्स को समझते हैं जो कि कास्टिंग में यूज होती है बहुत। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो देखते हैं कि कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कास्टिंग इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच अ metallic object is melted, then pouring it into a mold or cavity and allow it to solidify। तो पैटर्न जो कास्टिंग होती है वह एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेटलिक ऑब्जेक्ट को पहले पिघलाते हैं, मेल्ट कराते हैं, उसके बाद उसे जो मोल्ड और केविटी रहती है उसमें डालते हैं, पोर कराते हैं और उसके बाद वहां पर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके द्वारा हमें फिर जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं उस शेप का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यह प्रोसेस जो है वो कास्टिंग प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोल्डिंग क्या होता है। मोल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ केविटी इन द मोल्डिंग सेंड एंड विच इज a replica of pattern, and then pattern is also a replica of desired object। मतलब मोल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम केविटी तैयार करते हैं। मोल्डिंग सेंड में जो केविटी जो रहती है उसका शेप जो रहता है पैटर्न के द्वारा डिसाइड होता है और जो पैटर्न रहता है वह सेम रिप्लिका रहता है जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यह होता है मोल्डिंग प्रोसेस। अब थर्ड जो प्रोसेस है हमारी टर्म है वह है मोल्ड। मोल्ड क्या होता है। तो मोल्ड जो है द केविटी और द इम्प्रेशन मेड बाय पैटर्न विच इज ए रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो केविटी होती है और जो मोल्ड होता है वह एक इम्प्रेशन होता है जो कि पैटर्न के द्वारा बनाया जाता है और वह सेम होता है ऑब्जेक्ट के शेप जैसा। मतलब जो पैटर्न रहता है वह ऑब्जेक्ट के रेप्लिका रहता है। तो यह होती है मोल्डिंग की डेफिनेशन। फिर यहाँ पर आता है पैटर्न। तो जैसा कि हम 2 बार पहले भी बोल चुके हैं कि पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसका सेम रेप्लिका रहता है विद सम मॉडिफिकेशंस। कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एलोवेंसेस। जो मॉडिफिकेशंस रहते हैं वह कुछ एलोवेंसेस हम जो देते हैं पैटर्न में वह रहते हैं, उसके साथ वह रहता है तो उसे हम पैटर्न बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कोर। कोर क्या होती है। कोर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ होलो ऑब्जेक्ट्स। अगर हम कोई होलो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम कोर का यूज करते हैं। बेसिकली कोर क्या होता है, जैसे आपने अभी तक हमने देखा है कि जो केविटी रहती है वह इस टाइप से पूरी रहती है। यहाँ ऊपर राइसर रहता है और इधर से गेट रहता है, इस टाइप से गेट रहता है और ऐसे पोरिंग बेसिन आती है। तो इस टाइप से रहता है। अगर इसमें हमारा कोई ये जो है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसमें कोई होलो ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम कोर लगा देंगे केविटी में। जहां पर भी हमें होलो चाहिए, होलो जगह, वहां पर हम इसमें कोर लगा देंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि कोर जहां जहां कोर रहेगी वहां वह लिक्विड मेटल नहीं आएगा और फिर बाद में हम उस कोर को हटा देंगे तो हमें वहां पर होलो ऑब्जेक्ट में होलो जगह मिल जाएगी, होलो स्पेस मिल जाएगी। तो यह होता है कोर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वह है 6 नंबर पर कोर प्रिंट। कोर प्रिंट क्या होता है। तो कोर प्रिंट होता है these are the projects on the pattern which is used to provide recess inside the cavity to support core। मतलब जब ये जो कोर प्रिंट रहते हैं ये क्या रहते हैं, पैटर्न के ऊपर एक रिसेस रहती है। मतलब जैसे ये पैटर्न ये यहाँ पर
कोर है। तो जब हम पैटर्न बनाएंगे यहाँ पर, तो इसमें कुछ रिसेस रहेगी ऐसी अंदर, जिसमें ये जो इस टाइप से अंदर में रहेंगे, जो जहाँ पर कोर जो रहेगी वह को इसके अंदर सपोर्ट के लिए रहता है कि इसके अंदर वह चले जाए। इस टाइप से जो रहता है यह कोर को बिठाते हैं। तो यही रहते हैं कोर बिट्स जो अंदर जाते हैं इसमें, केविटी के बाहर जो रहते हैं यह होते हैं कोर बिट्स। तो इसके बाद जो 7th है वह है चेपलेट। चेपलेट्स क्या होते हैं? These are metallic objects which is used to support the core. कोर को सपोर्ट करने के लिए चेपलेट्स का यूज किया जाता है इनसाइड द केविटी। सॉरी, चेपलेट्स जो रहते हैं कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं केविटी के अंदर। और इसमें जो चेपलेट्स रहते हैं वह सेम मटेरियल के रहते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसी मेटल के रहते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के रहते हैं। तो यह होते हैं चेपलेट्स। उसके बाद जो 8th नंबर पर आता है वह है चिल, CHILL। जो चिल्स होते हैं वह क्या होते हैं? एक मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यहाँ पर केविटी में कुछ इसका शेप ऐसा रहता है जहाँ पर इसका जो एरिया रहता है वो मिनिमम रहता है। तो वहां पर हीट ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम चिल्स का यूज करते हैं। और कई बार हम इसे यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन के लिए या फिर यह कहें कि यूनिफॉर्म डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे अगर इस टाइप का कोई शेप है, इसे हमें कास्टिंग करना है, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा यहाँ से वह कम होगा, क्योंकि यहाँ हीट यहाँ इधर से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, ऐसी भी जाएगी। तो इस टाइप से जो है इसमें और यहाँ पर लिक्विड मेटल ज्यादा रहेगा, लिक्विड मेटल यहाँ पर ज्यादा रहेगा, उसे हीट कंडक्ट करने के लिए ज्यादा फिर समय लगेगा। तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेटलिक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि चिल्स का काम करते हैं, और फिर इनसे इसका हीट सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता है और उसके कारण इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है और ज्यादा जल्दी से ठंडा होता है। और अगर हमें किसी डायरेक्शनल भी कूलिंग मिलती है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, तो यह होता है चिल्स। उसके बाद जो 9th नंबर का जो टर्म है वह है पेडिंग। पेडिंग क्या होता है? पेडिंग भी चिल्स की तरह ही होते हैं। तो पेडिंग में क्या होता है, जो क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे अगर हम इस तरह कोई स्क्वायर कास्टिंग की बात करें तो इसके ये जो कॉर्नर्स हैं ये क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर इसकी हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए और इसमें जो इरोजन होगा कॉर्नर पर सैंड का, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर पेडिंग्स का यूज करते हैं। ये भी मेटलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और यह हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए और इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ थे कास्टिंग के टर्म्स जो कि आगे आपको यूज में आएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।